हम लोग चालू करने वाले हैं ऐसे पद्यांश जो कि सरल अर्थ लिखने के लिए पूछे जाते हैं, जिनका ट्रांसलेशन या फिर मीनिंग आपको लिखने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। पद्य विभाग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ऊ प्रश्न है, सरल अर्थम लिखत, ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वाचन, प्रशंसा और मानवता धर्म, इन दोनों के ऊपर 3 श्लोक दिए जाते हैं और इन तीनों में से आपको किसी 2 के मीनिंग या फिर ट्रांसलेशन लिखने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चॅनल। सो मित्रांनो, जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आपण ना संस्कृतसाठी सिरीज चालू केलेली होती। त्याच्यामध्ये आपण सगळे जे चैप्टर्स आहेत, गद्यांश वगैरह, वो तो हमने देख लिया था और उसी के बाद हमने चालू किया था हमारे सारे पद्यांश के लिए। उसमें से 2 पद्यांश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूक्ति, सुधा और युग्ममाला, हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ हम लोग चालू करने वाले हैं ऐसे पद्यांश जो कि सरल अर्थ लिखने के लिए पूछे जाते हैं, जिनका ट्रांसलेशन या फिर मीनिंग आपको लिखने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे देखा रहेगा, तो जो हमारा 80 मार्क्स पेपर होता है, यानी कि संपूर्ण संस्कृत का जो भी पेपर होता है, उसके अंदर देखो पद्य विभाग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ऊ प्रश्न है, सरल अर्थम लिखत, ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको वाचन, प्रशंसा और मानवता धर्म, इन दोनों के ऊपर 3 श्लोक दिए जाते हैं और इन तीनों में से आपको किसी 2 के मीनिंग या फिर ट्रांसलेशन लिखने होते हैं। और ये आपको 4 मार्क्स के लिए है, यानी कि हर एक ट्रांसलेशन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यही देखा 50 मार्क्स के पेपर में या फिर कंपोजिट के पेपर में, तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है और यहाँ पे भी आपको वाचन, प्रशंसा, मानवता धर्म, यही 2 श्लोक पूछे जाते हैं। बट इसमें आपको, आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है। मतलब अपने वाचन, प्रशंसा या फिर मानवता धर्म, दोनों में से किसी एक को भी किया ना एग्जाम के लिए, तो भी चलने वाला है। दोनों करने की आपको जरूरत ही नहीं है। दोनों में से कोई एक करो और दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करके आ जाओ, सिंपल। बट संपूर्ण के लिए ऐसा नहीं है। संपूर्ण के लिए मानवता में से 2 आ सकते हैं, वाचन में से 1 आ सकते हैं, या फिर वाचन में से 2 और मानवता में से 1 आ सकता है। तो इसके लिए आपको दोनों के भी श्लोक थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपोजिट और फुल संस्कृत दोनों के लिए ये टॉपिक सेम है, इसलिए हम दोनों का सेम लेने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विथ हमारा वाचन, प्रशंसा, जहां पे हम लोग विथ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की पीडीएफ आपको नीचे कमेंट, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगी, लिंक दिखाई देगी आपको, सबसे फर्स्ट जो भी लिंक रहेगी, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके ट्रांसलेशन देख सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ना क्वेश्चन एंड आंसर्स भी पूछे जाते हैं और ट्रांसलेशन के लिए स्पेसिफिकली ये दोनों पे ही ट्रांसलेशन पूछा जाता है। युग्ममाला, सुक्ति, सुधा, चित्र काव्यम, इनका ट्रांसलेशन आपको नहीं पूछा जाएगा। इवन जटायु शौर्यम का भी नहीं पूछा जाएगा। तो ट्रांसलेशन सिर्फ इन दोनों का पूछा जाता है। बट ये दोनों आपको एक्चुअल क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको पद्य देके उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए बोला जाता है, उसमें भी ये आएगा, ठीक है। तो जो भी मुझे हाई कर रहे हैं उनको हाय हेलो। वेट वेट वेट। Yes, so now we are starting with, कहा गया हमारा, यस, वाचन प्रशंसा। तो सबसे पहले बात तो व्हाट डू यू मीन बाय वाचन प्रशंसा। वाचन प्रशंसा क्या होता है? वाचन मतलब रीडिंग, प्रशंसा मतलब उनको अप्रिशिएट करना। देखो मैंने गलत यहाँ पे क्लिक किया है बटन, जिसके वजह से रोटेट हो रहा है। 1 मिनट दो मुझे। ओके ठीक है, चलो हो गया, डन। तो देखो अभी यहाँ पे वाचन प्रशंसा का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम लोग रीडिंग का अप्रिसिएशन करें, रीडिंग हमारे हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वाचन दिन मनाते हैं हम लोग 15 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनकी जयंती होती है, इसके लिए, ठीक है। तो उनका जो बर्थडे है, वो एक तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनका बर्थडे हम लोग वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। वाचन प्रेरणा दिवस दिवस रूपे न उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के साथ साथ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि वाचन का, यानी कि रीडिंग का आपल्या लाईफ में कितना ज्यादा इम्पॉर्टन्स आहे, वाचन आपल्या लाईफ मध्ये किती जास्त आवश्यक आहे। सबसे पहला श्लोक देखो, शीलम सद्गुण संपत्ति ही ज्ञानम विज्ञानमेव च, उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद हितावहम। इसका मीनिंग क्या है? शीलम, शीलम मतलब क्या? हमारा जो चारित्र्य है वो, सद्गुण संपत्ति ही, उसी के साथ साथ हमें जो अच्छे गुण है, उनकी जो संपत्ति है, अच्छे गुण की संपत्ति, सद्गुण जो है हमारी इसमें, सद्गुण मतलब क्या कि अच्छा वर्तन करना, सबके साथ अच्छे से बात करना, सब अच्छा देखना, अच्छा सुनना, दैट इज व्हाट सद्गुण।
ज्ञानम विज्ञानम एवच, विज्ञानम प्लस एव, इसकी संधि कैसी आती है? विज्ञानम प्लस एव। ठीक है, ये संधि है, संधि भी याद रखते जाओ। उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद हितावह, मतलब ये जो वाचन है, म्हणजेच हे वाचन जे आहे तर ते हितावह आहे। ये रीडिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रीडिंग से शीलम मतलब हमारा चारित्र्य, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो, उसी के साथ साथ सद्गुण मतलब हमारे जो क्या बोल सकते हैं वर्च्यूज है, हमारे जो मूल्य है वो, उसी के साथ साथ ज्ञान मतलब हमारा जो नॉलेज है, विज्ञान मतलब हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, विशेष आकलन एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। परत एकदा मराठीमध्ये मी पूर्ण अर्थ सांगते। हे वाचन हितावह आहे, कारण वाचनामुळे आपल्या चारित्र्य, त्यासोबतच सद्गुण रूपी संपत्ती, ज्ञान, विशेष आकलन आणि उत्साह याच्यामध्ये वाढ होते किंवा याचं संवर्धन होतं, आणि म्हणून हे वाचन आपल्यासाठी आवश्यक आहे किंवा आपल्यासाठी हितावह आहे। ठीक आहे, So, हे झाला याचा अर्थ। डोंट वरी, तुम्हाला आता मी जे बोलते तो अर्थ लिहायचा नाहीये, किंवा चालेल तुम्ही लिहिला तरी पण तुमच्या मनाने पण लिहू शकता, पण तो याचाच अर्थ असला पाहिजे। शब्द इकडे तिकडे चालतील, पण मी तुम्हाला जे पीडीएफ प्रोव्हाइड करेन ना त्याच्यामध्ये इंग्लिशमध्ये मराठीमध्ये दोघांमध्ये अर्थ आहे। सो तुम्ही ज्या भाषेमध्ये पेपर लिहिणार असाल त्याच्यामधला अर्थ तुम्ही त्या पीडीएफ मध्ये बघू शकता। इव्हन तुम्ही आता हे ऑन असताना, सेशन ऑन असताना पण पीडीएफ ओपन करून रीड आउट करू शकता, स्प्लिट स्क्रीन करून वगैरे पीडीएफ ओपन करू शकता। ठीक आहे, आफ्टर दॅट नेक्स्ट बघा, मनुजा वाचनेनैव बोधन्ते विषयान बहुन दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः, मतलब क्या, अभी देखो। मनुजा वाचनेनैव, वाचनेनैव यहाँ पे आपको संधि दिखाई देगी। जो भी मैं संधि लिख के दे रही हूँ प्लीज लिख के रखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाएगी। वाचनेन प्लस एव, मनुजा वाचनेनैव, ठीक है, वाचनेन प्लस एव बोधन्ते विषयान बहु, मतलब सिर्फ पढ़ाई करने से, या पढ़ाई नहीं, सिर्फ वाचन करने से, सिर्फ रीडिंग करने से हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है। मनुजा मतलब मनुष्य जेव्हा फक्त वाचन करतो तेव्हा सुद्धा त्याला खूप साऱ्या, बहुन मतलब बहुत ज्यादा, विषयान मतलब विषयों का, त्याला खूप जास्त किंवा खूप साऱ्या विषयांचं ज्ञान होतं। दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः, दक्षा म्हणजे काय, दक्षा भवंती कार्येषु, दक्षा म्हणजे सावध होणं या फिर अलर्ट होणं। ठीक आहे, सो ज्ञानी लोक जे असतात तर ते वाचनामुळेच दक्ष राहतात, अवेअर राहतात, आणि नेहमीच त्यांच्या कामामध्ये बहुश्रुताः म्हणजे निपुण असतात। म्हणजे जेवढं आपण जास्त वाचन करू, जेवढं आपण डायव्हर्स गोष्टींबद्दल वाचन करू ना, तेवढंच आपल्याला खूप जास्त ज्ञान मिळणार आहे, आपण खूप जास्त अवेअर होणार आहोत, आपण निपुण होणार आहोत, म्हणजेच आपण बहुश्रुत होणार आहोत, आपल्याला काहीही विचारलं तरी पण आपण सांगू शकतो। ठीक है, तो इस तरह से ये श्लोक है कि रीडिंग जो है वो हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, बहुत ज्यादा बहुश्रुत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाल्मीकि। ओके, वाल्मीकि व्यास बाणाद्याः, यहाँ पे आपको तीन लोगों के नाम दिखाई दे रहे होंगे, वाल्मीकि व्यास और बाणाद्याः, मतलब बाणाद्यः। प्राचीनाः कवि पंडिताः, ये तीनों क्या है, प्राचीन कवि पंडित है। तान शिक्षयन्ति सततम, ये सदा वाचने रताः, मतलब क्या, रतहा मतलब मग्न, आपको इसका ना सिनोनिम पूछा जा सकता है मग्न का, मतलब रतहा का मग्न आता है। ठीक है, रतहा बेसिकली। सो जो लोग नेहमी मतलब जे लोक नेहमी वाचनामध्ये मग्न असतात, ओके, जो लोग हर समय पे एनग्रॉस्ड होते हैं पढ़ाई करने में, रीडिंग करने में, वो लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि हो, महर्षि व्यास हो, महर्षि बाण हो, इत्यादि लोग, वो क्या है, वो क्या है, विद्वान है। वो उन्हें हमेशा, मतलब जो लोग हमेशा रीडिंग करते हैं उन्हें ये तीनों लोग पढ़ाते हैं। मतलब कितना अहोभाग्य है कि इतने बड़े संस्कृत के पंडित हमें पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, बुक्स के मार्फत, रीडिंग के मार्फत हमें पढ़ाते हैं। जब हम लोग अभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे चैप्टर्स जो है, जैसे कि हमने कनाद महर्षि का चैप्टर देखा, तो इट्स लाइक कि जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ते हैं तो कनाद महर्षि हमें पढ़ा रहे हैं, ऐसी फीलिंग हमें आती है। तो वही बताने का यहाँ पे ट्राय किया जा रहा है की जे लोक वाचनामध्ये नेहमी मग्न असतात ना, त्यांना इतके मोठे जे पंडित आहेत, कवी आहेत, तर ते शिकवत असतात। आणि म्हणूनच वाचनामुळे काय होतं, आपला सगळा जो भ्रम आहे किंवा भ्रांत आहे, किंवा जे आपण असं डेली मध्ये राहतो ना, ते सगळं निघून जातं आणि आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात। ठीक आहे, सो डोंट वरी, याचा मिनिंग तुम्हाला पीडीएफ मध्ये मिळणार आहे, हे फक्त मी तुम्हाला समजवण्यासाठी सांगते। याच्यामध्ये ऍज सच काही संधी नाहीये, सो दॅट आता आपण नेक्स्ट बघू शकतो, जे आपले हे आहेत श्लोक, तर ते अद्ययावधी ज्ञानाय वृत्तपत्रम पठेत सदा। अद्ययावधी म्हणजे अद्ययावत, अद्ययावत मतलब कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, पंचमी।
अद्य यावत ही ज्ञानाय वृत्तपत्रम पठेत सदा। पठेत सदा का कैसे आएगा? पठेत, ये प्लीज अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेना, प्लस सदा। अद्य यावत मतलब अपडेटेड, जो भी आज का न्यूज है किसमें आता है? वृत्तपत्र, वर्तमान पत्र में आता है, न्यूज़पेपर में आता है। सो अद्य यावत ही मतलब जो अपडेटेड न्यूज है उसका ज्ञान लेने के लिए वृत्तपत्र पठेत सदा मतलब हम हमेशा वृत्तपत्र पढ़ते रहते हैं। ओके, सो अपडेटेड नॉलेज लेने के लिए जो हमेशा वृत्तपत्र पढ़ता रहता है, सर्वविध सुविधार्थम वाचनम उपकारकम। देखो इसकी संधि कैसी होगी? वाचनम प्लस उपकारकम। ठीक है, सो सर्वविध सुविधार्थ मतलब सब चीजों का ज्ञान लेने के लिए या फिर सब विषयों का ज्ञान लेने के लिए, हर एक फील्ड का ज्ञान लेने के लिए वाचनम उपकारम उपकारकम, वाचनम हमेशा उपकारक डिसाइड होता है या फिर वाचनम हमेशा उपकारक है। ठीक है, देखो जैसे हम लोग अद्ययावत ज्ञान पढ़ने के लिए या फिर अद्ययावत ज्ञान लेने के लिए, अपडेटेड नॉलेज लेने के लिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सिमिलरली डाइवर्स फील्ड्स में से जो नॉलेज है वो लेने के लिए हमें वाचन करना चाहिए, हमें बुक्स पढ़ने चाहिए। सिंपल इसका ये मीनिंग है। तो जो भी अलग अलग प्रकार का ज्ञान है वो सब हमें किससे मिलता है? बुक्स से मिलता है या फिर रीडिंग से मिलता है। अभी देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में सारी संधियां लिख ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाएगा कि संधि लिखो, क्योंकि ये जो श्लोक है वो आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के इसमें भी पूछा जाता है। देखो, वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा, शब्द देखो, वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषण ही। यहाँ पे कैसा है? अपभाषण ही, अपभाषण ही। ठीक है, वृथा भ्रमण, वृथा भ्रमण मतलब विदाउट एनी रिझन घुमना, मतलब काहीच कारण नसताना फिरणं, वृथा म्हणजे विदाउट एनी रिझन, बिनकामाचं। वृथा भ्रमण कुक्रीडा, कुक्रीडा मतलब बहुत क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा खेल या फिर ऐसा कुछ जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि अपायकारक है, किसी को हानि पहुंचा सकता है, डेंजरस गेम्स जो भी हम लोग खेलते हैं वो। परपीड़ा मतलब दूसरों को परेशान करना, दूसरों को तकलीफ देना। अपभाषण ही मतलब अपशब्दों का यूज करना, गलत शब्दों का यूज करना, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो सब बातें करना। कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचन वाचनम श्रयत मतलब क्या? कालक्षेपो मतलब टाइम पास करना या फिर समय व्यतीत करना। न कर्तव्यो विद्यार्थी वचनश्रय मतलब क्या? जब भी हम लोग विद्यार्थी दशा में होते हैं तब हमें कभी भी वृथा भ्रमण मतलब बिन काम का घूमना फिरना, कुक्रीड़ा मतलब बहुत बुरे या डेंजरस खेल खेलना, परपीड़ा मतलब दूसरों को परेशान करना, अपभाषण ही मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करना, इन सब में अपना समय व्यतीत ना करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ने हमेशा वाचन का आश्रय लेना चाहिए। वाचनम श्रेय मतलब वाचन का आश्रय लेना चाहिए, ना की ये सारी चीजें करनी चाहिए। म्हणजेच काय? कधीही बिनकामाचं फिरणं, वाईट खेळ खेळणं, दुसऱ्यांना त्रास देणं, चुकीचे शब्द वापरणं, वाईट शब्द वापरणं, या सगळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी वेळ वाया न घालवता वाचनाचा आश्रय घेतला पाहिजे, म्हणजे रीडिंग हमेशा करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आफ्टर दैट लास्ट देखो, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षणम वार्धक्य दुख हरणम हितम सदग्रंथ वाचनम मतलब क्या? वाचन जो है, ज्ञानदम मतलब ज्ञान देने वाला, ज्ञानदम मतलब ज्ञानम ददाति इति ज्ञान देने वाला। समास भी देख लो आप। बाल्य तारुण्य मतलब लहानपणी, जब हम लोग छोटे थे तब ज्ञान देने वाला। तारुण्य मतलब जब हम लोग अडल्ट या फिर टीनेज फेज में है तब शील रक्षणम हमारा कैरेक्टर का रक्षण करने वाला, हमारे आपल्या चारित्र्याचं रक्षण करणारे। वार्धक्य मतलब जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब दुख हरणम हमारा दुख हरने वाला है, क्योंकि जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो हम लोग अकेले पड़ जाते हैं मोस्टली, तो हमें क्या करना चाहिए? बुक्स रीड करना चाहिए, सो दैट एक तो हमारा टाइम भी इन्वेस्ट हो जाए, उसी के साथ साथ हम अकेलेपन में खुद को ना कोसे। सो इट्स लाइक दुख हरण करने वाला होता है। हितम सतग्रंथ वाचनम मतलब सदग्रंथ मतलब क्या? अच्छे ग्रंथों का वाचनम हमेशा हितम मतलब बेनिफिशियल होता है या फिर हमें यस बेनिफिट देने वाला होता है। ठीक है, वाचनम ज्ञानदम बाल्य मतलब बाल्यावस्था में वाचन हमें ज्ञान देने वाला होता है। तारुण्यशील रक्षण म्हणजे तरुणपणामध्ये आपल्या चरित्राचं रक्षण करणारा आहे, आपल्या कॅरेक्टरला प्रोटेक्ट करणारा आहे। वार्धक्य मतलब ओल्ड एज के अंदर दुख को हरने वाला है। हितम सतग्रंथ वाचनम और ये जो ग्रंथ का वाचन है वो बहुत ज्यादा हितकारक है या फिर हमें बेनिफिशियल है, आपलं चांगलं करणारा आहे। ठीक है, तो इन दिस वे हमने ये देखा, इसका अन्वय आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हम लोग अन्वय नहीं करने वाले हैं। इवन तो मैंने संधि आपको श्लोक के साथ साथ बता दी है, बट फिर से हम लोग संधि देखते हैं। वाचनम एव मतलब वाचनम प्लस एव, उत्साहो वर्धते म्हणजे उत्साह प्लस वर्धते। संधि देख के रखो क्योंकि एग्जाम में पूछे जाती है।
वाचन वाचनेनैव मतलब वाचनेन प्लस एव, दक्षा भवन्ति मतलब दक्षाः प्लस भवन्ति, अद्य यावद्धि मतलब अद्य यावत् प्लस ही, पठेत सदा मतलब पठेत सदा, वाचन उपकारकम मतलब वाचनम प्लस उपकारकम, कालक्षेपो न मतलब कालक्षेपः प्लस न म्हणजेच काय वेळ वाया नाही घालवायचा, कर्तव्य विद्यार्थी म्हणजे कर्तव्य विद्यार्थी। यस, बाकी इसमें तो कोई संधि है नहीं। तो जिसमें भी संधि है वो हमने देख ली है। इसके भाषा अभ्यास के क्वेश्चंस कर लेना जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ वाचन प्रशंसा तो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग जाएंगे मानवता धर्म के ऊपर। दोनों के लिए भी मतलब संपूर्ण और संयुक्त दोनों के लिए सेम श्लोक है, सब सेम है, इसलिए हम लोग सेम सेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे मानव धर्म के ऊपर। देखो मानवता धर्म मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, या फिर मनुष्य ने मनुष्य के साथ मनुष्य के तरह बिहेव करना। दॅट्स व्हॉट मेड बाय मानवता धर्म। म्हणजेच आपण त्याला मराठीमध्ये खूप छान अशी प्रार्थना आहे बघा। तुम्ही उबंटू पिक्चर कदाचित बघितला असेल, आय डोंट नो की तुम्ही असे पिक्चर्स बघता की नाही, पण खूप कमाल पिक्चर आहे। म्हणजे एक स्कूल लाईफ बद्दल मूवी आहे आणि त्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे, त्यामधली ही प्रेयर आहे, माणसाने माणसाशी माणसासम वागलं पाहिजे, हे त्याच्यामधून त्या पोयममधून सांगितलं जातं। जर काही टाइम भेटला तर बोर्डचे एक्झाम्स असतील, पण इफ यू वॉन्ट तर ती एक 4-5 मिनिटाची प्रार्थना आहे, की नक्की ऐका, खूप सुंदर आहे आणि प्रत्येक लाईफच्या प्रत्येक फेज वरती तुम्हाला ती हेल्पफुल ठरेल किंवा त्यातून तुम्हाला मोटिवेशन मिळेल। ओके, सो चला आता आपण सुरुवात करणार आहोत आपल्या नेक्स्ट चॅप्टरला, दॅट इज मानवता धर्माला। हे पण दोघांसाठी सेम आहे, संपूर्ण आणि संयुक्तसाठी। सो ह्युमॅनिटी ज्याला आपण म्हणू शकतो इंग्लिशमध्ये, दॅट इज व्हॉट मानवता धर्म इज। आपण बऱ्याचदा बोलतो बघा की ही माणुसकी आहे का, ये मैनकाइंड है क्या, ये ह्यूमन काइंड है क्या, तो एग्जैक्टली ह्यूमन काइंड क्या है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी मीनिंग वाली या फिर ट्रांसलेशन वाली, तो उसका आप टेंशन मत लो। हम लोग अभी यहाँ पे सीधा जंप करने वाले हैं हमारे लर्निंग पार्ट के ऊपर। यथैव सकला नद्यः प्रविशन्ति महोदधिं तथा मानवता धर्मम सर्वे धर्माः समाश्रिताः। सबसे पहले तो संधि देखो, यथा प्लस एव। यथैव मतलब जिस तरह से, सकला नद्या, सकला मतलब सारी नदियां, प्रविशंति प्रवेश करती है किसमें, महोदधि मतलब सागर में, ओशियन में, तथा उसी तरह मानवता धर्म सर्वे धर्माः समाश्रिताः, मानवता धर्म सभी धर्मों में आश्रय लेता है। ठीक है, फिर से देखो, जिस तरह सारी नदियां एक साथ ओशन में समा जाती है या फिर महासागरामध्ये सामावल्या जातात, त्याचप्रमाणे मानवता धर्म जो है वो सारे धर्मों को एक साथ आश्रय देता है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी सारे धर्म है, उन सबको, सबका कोर कौन है, सबका मेन कौन है, मानवता धर्म है। मतलब ये धर्म तो है ही है, और सबसे इंपॉर्टंट क्या है, मानवता धर्म। तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग है की ज्याप्रमाणे सर्व नद्या सागरामध्ये विलीन होतात, त्याप्रमाणे मानवता धर्म किंवा त्याप्रमाणे सर्व धर्म मानवता धर्माचाच आश्रय घेतात। ठीक है, so just all the rivers enter within the ocean, in the ocean, likewise all religions resort to humanity। तो ये आपको मीनिंग मिल जाएगा ट्रांसलेशन पीडीएफ में, उसका टेंशन मत लो। तो यहाँ पे यही बताया गया है। ये तो हमने देख लिया कि इसमें संधि कौन सी है, दैट इज डन। नेक्स्ट देखो, षडजमूला यथा सर्वे संगीते विविधाः स्वराः तथा मानवता धर्मम सर्वे धर्माः समाश्रिताः। षडजमूला, षडज मतलब क्या, षड मतलब क्या, छह। तो जिस तरह से संगीतों में जो छह स्वर है, ओके, संगीतों में विविध स्वर है, सा रे ग म प ध नि सा। सो संगीतों में ये जो छह स्वर है या फिर ये जो सब स्वर है, इनमें से मूल जो है वो है षडज होता है। षडज इनमें से मूल स्वर है। जिस तरह से बहुत सारे सुरों में से षडज मूल स्वर है संगीतों में, उसी तरह से, तथा मतलब उसी तरह से मानव धर्म जो है वो सर्व धर्मों को समाश्रित मतलब सर्व धर्मों को आश्रय देता है। सर्व धर्मों में वो मूल है या फिर वो मेन है। ठीक है, ज्याप्रमाणे संगीतातील स्वरांचे मूळ हे षडज आहे किंवा षडज स्वर आहेत, त्याप्रमाणे मानवता धर्म हा हे सगळ्या धर्माचा मूळ आहे। हे अशा पद्धतीने याचं मीनिंग आहे। इसमें तो हमें षडज मूला हा यथा, ये आपको संधि दिखाई दे रही है, षडज मूला प्लस यथा, ये पहली संधि है। फिर है सकला, ये रह गई थी, सकलाहा नद्य। ठीक है, डन।
जैसे मैं संधि लिख रही हूँ वैसे आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखनी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट श्लोक आते ही इरेज करने वाली हूँ, सो दैट आपने उस अपने टेक्स्ट बुक में लिख लिया होगा। लेट्स इरेज। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट है, एकीभूय यथा सर्वे वर्णा गच्छन्ति शुक्लताम् तथा संभूय शंसन्ति धर्मा मानवता गुणम। मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, एक ही भूया यथा सर्वे, वर्णाहा मतलब कलर्स, रंग, जिस तरह से सारे रंग एक साथ आने के बाद शुक्लता मतलब व्हाइट कलर बनता है। जब सारे कलर्स, आपने देखा होगा ना कि एक रिंग आती है, देखो उसको, उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसमें उसको गोल गोल घुमाने के बाद सिर्फ व्हाइट दिखाई देता है, या फिर इवन दो लाइट में भी व्हाइट कलर होता है, बट डिस्पर्जन होने के बाद आपको वहां पे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। सो सिमिलरली जिस तरह से सारे कलर्स एक साथ आने पे हमें सिर्फ व्हाइट कलर दिखाई देता है, तथा संभूय शंसन्ति धर्मा मानवता गुणम, उसी के साथ साथ सारे धर्म जो है वो एक साथ आके मानवता धर्म की प्रशंसा करते हैं। शंसन्ति मतलब प्रशंसा करना, तो उसी के साथ साथ सारे धर्म एक साथ आके मानवता धर्म की प्रशंसा करते हैं, मतलब मानवता धर्म ही उत्तम है, श्रेष्ठ धर्म है, ये बताते हैं। नेक्स्ट बघा, ज्याप्रमाणे सगळे रंग एकत्र येऊन सप्तरंग एकत्र येऊन पांढरा रंग बनवतात, सिमिलरली त्याच पद्धतीने सारे धर्म एकत्र येऊन मानवता धर्माची प्रशंसा करतात। सर्वं व्याप्नोति सलिलम शर्करा लवणम यथा, सर्वम व्याप्नोति सलिलम शर्करा लवणम यथा, मतलब जिस तरह से पाणी मीठा है या फिर पाणी खारट आहे, हे कशामुळे कळतं, त्याच्यामध्ये साखर किंवा मीठ मिक्स झालं असेल तर आपल्याला कळतं। एवं मानवता धर्म धर्मो धर्माण व्यापनोति सर्वथा, मानव का धर्म सभी धर्मों को उसी तरह से ऑक्युपाई करके रखता है जिस तरह से शक्कर, शुगर या फिर नमक पानी को ऑक्युपाई करके रखता है। मतलब समझता भी नहीं है कि इसमें नमक है कहाँ पे, क्योंकि वो घुल मिल जाता है पाणी के साथ। ओके, सो ज्याप्रमाणे पाणी गोड आहे, पाणी खारट आहे, कारण ते या सगळ्या चवी व्यापून घेतं, ते साखरला आणि मिठाला व्यापून घेतं, त्याप्रमाणे मानवता धर्म सगळ्या धर्मांना व्यापून घेतं, सारे धर्मों को समा लेता है खुद में। ठीक है, यथा प्रकाशयत्यको भानुर्भुवन मंडलम, देखो इसकी संधि देखो, ये आपको संधि में पूछा जाएगा। प्रकाशयति प्लस एक प्लस तथा, यथा प्रकाशत्यको भानुर्भुवन मंडलम, ठीक है, तथा एक मिनिट, एक बस येणार इथे, तथा तर खाली येणार आहे। एक प्रकाशयति एक प्लस काय आहे पुढे, भानु प्लस भुवन मंडलम। ठीक है, सो यथा प्रकाशयति को मतलब यथा प्रकाशयति प्लस एक भानु भुवन मंडलम, मतलब जिस तरह से भानु मतलब क्या, सूरज, जिस तरह से सूरज पूरे भानु मंडलम को, पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाश देता है। धर्माण प्रकाश, अभी देखो प्रकाशयति तथा, प्रकाशयति प्लस एक प्लस तथा, उसी तरह से तथा मानवता गुना, जिस तरह से सूरज पूरे पूरे सृष्टि को या फिर पूरे भुवन मंडलम को, पूरे सोलर सिस्टम को सनलाइट देता है, प्रकाशित करता है, उसी के साथ साथ उसी के जैसे मानवता धर्म जो है वो सारे धर्मों को प्रकाशित करता है। म्हणजे ज्याप्रमाणे सूर्य पूर्ण सूर्यमालेला प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे जो आपला मानवता धर्म आहे तर तो सगळ्या धर्मांना उजळून टाकतो। आत्मोपगम्यम क्षमाश्रित्य मानवो मानवैः सह यदा व्यवहरे लोके तदा मानवता भवे, मतलब क्या, यहाँ पे संधि देखो, सबसे पहले तो मानवो मानवैः, मैं इरेज कर देती हूँ। देखो संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ये श्लोक आया एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आंसर्स में, तो आपको ये पूछा जाएगा। मानव प्लस मानवैः, और उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्या है, व्यवहरे लोके, व्यवहरित प्लस लोके। अब इसका मीनिंग देखो क्या है, इस विश्व में जिस तरह से आत्मा सारे तत्वों को समा लेती है, उसी तरह से मानव भी है वो समता से, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, एक मानव दूसरे मानव के साथ समता से व्यवहार करे, बिहेव करे, वही असली में मानवता आहे। म्हणजेच काय, या विश्वात ज्याप्रमाणे आत्म्याच्या समानतेचे तत्व आहे, म्हणजे आपला आत्मा म्हणजे आपलं शरीर पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे,
आपला आत्मा, सगळ्यांचा आत्मा सेम आहे. आपण बघा आदि शंकराचार्य में हमने देखा था कि सबकी आत्मा तो भगवान की देन है, मतलब सबकी आत्मा तो सेम ही है. तो वही बताया जा रहा है की जैसे जसं या विश्वामध्ये सगळ्यांची आत्मा सारखी आहे, आत्मा समानतेचं तत्व सांगते, त्याचप्रमाणे या विश्वामध्ये जे मानव आहेत ते जेव्हा इतर मानवांशी समानतेने व्यवहार करतील तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मानवता या फिर मानव धर्म असणार आहे. नेक्स्ट देखो, सर्व धर्माण परित्यज्य भज मानवताम ध्रुवम, मतलब क्या? परित्यज्य मतलब त्याग देना. सारे धर्मों को त्याग कर मानव धर्म का स्वीकार करें. एशोभ्युदय कृत पंथा तथा श्रेयस करोपि. पहले तो इसका संधि देखो, एशः. एशः प्लस अभ्युदय कृत. नेक्स्ट क्या है? श्रेयस करोपि, मतलब श्रेयस कर प्लस अपि. ओके. सो सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ मानव का धर्म का स्वीकार करो, और यही धर्म है जो हमें श्रेय यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, जो हमें यश प्राप्त करके देगा, जो हमारे लिए हितकारक होगा, ऐसा सिर्फ मानव धर्म है. बाकी सारे धर्मों को त्याग दो. मतलब सर्व धर्मांना सोडून फक्त मानव धर्माचा स्वीकार करा, कारण हाच धर्म आपल्याला उदंड यश मिळवून देणारा आहे, तसेच हितकारक असणार आहे. तो इस तरह से हमने ये जो सारे श्लोक है, सारे श्लोकों का हमने मीनिंग देख लिया है. ट्रांसलेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, इसी वीडियो के साथ साथ मिल जाएगी. सो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि इन दोनों श्लोकों में क्या है. अभी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसमें हम लोग सारे बचे हुए श्लोक ले लेंगे. जटायु शौर्यम हमारा बचा है, चित्रकाव्यम बचा है, वो सारा आपको उस वीडियो में दिखाई देगा. और ये सारे श्लोक खत्म होने के बाद, चैप्टर्स ऑलरेडी हमने खत्म कर दिए हैं, तो ये सारे श्लोक खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा व्याकरण का. तो बताओ कौन कौन इस व्याकरण के लिए एक्साइटेड है और कौन कौन ये सेशन ज्वाइन करने वाला है. तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे सारा संपूर्ण व्याकरण के साथ. उसी के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि एक तालिका का भी वीडियो लिया जाए, जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज में जो भी तालिके पूछे गए थे उनको सॉल्व करें. तो क्या आपको ये दोनों वीडियो चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना. थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. बाय.